तो लास्ट एपिसोड के पे हमने देखा था कि हमारा जू जो होता है वो सिंडिकेट के बारे में नादर एसोसिएशन के सोल्जर से पूछ रहा होता है। तो इसी के साथ ही उसे जो बातें बताते हैं वो उसके लिए काफी सरप्राइज्ड होती हैं, क्योंकि उसे पता चलता है कि जहां पर म्यूरियम अलायंस बन चुकी है जिसमें बहुत सारे सेक्टर्स शामिल हैं, यानी कि ऑर्थोडॉक्स सभी सेक्टर्स को उसका समर्थन करना पड़ा और उसका हेड जो है वो डोगो हेंटियान है। और इसी के साथ ही सबसे पहले उन लोगों ने जहां पर हांगसू के आसपास के इलाके जहां पर सिंडिकेट का गढ़ था उनके ऊपर अटैक किया, लेकिन उन्हें बहुत बुरी तरह से मार खानी पड़ी, यानी कि वो वहां पर से बुरी तरह से अपने बहुत सारे लोगों को मरवा कर पीछे हटे, क्योंकि सिंडिकेट जो है वो बहुत ही पावरफुल लोग हैं और वो लोग यहाँ पर हिट एंड रन वाले मेथड को यूज कर रहे थे, यानी कि अटैक करते और छुप जाते। इसी वजह से वो लोग पहले से पूरी तरह से तैयार थे, उन्हें पता था कि जहाँ पर म्यूरियम अलायंस उन्हीं के ऊपर अटैक करने के लिए आएगी। तो माजू कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने सुना है कि सिंडिकेट के लोग बहुत ज्यादा कम है, उनकी तादाद कम है, जबकि ऑर्थोडॉक्स म्यूरियम ने जहाँ पर 9 सेक्टर्स और बाकी के सभी छोटे मोटे जितने भी ग्रुप्स हैं उन सभी को मिलाकर जहाँ पर एक म्यूरियम अलायंस बनाई थी। इसके बावजूद ये लोग हार गए। तो ये बात सुनने के बाद सोल्जर उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि यही बात है, क्योंकि सिंडिकेट के कमीने लोग जो है वो हिट एंड रन वाले टैक्टिक्स को यूज कर रहे थे, वो अटैक करते और छुप जाते, अटैक करते और छुप जाते। इसी वजह से हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा, जिस वजह से हमारे जो सेक्टर लीडर थे यानी म्यूरियम अलायंस लीडर जो थे उन्होंने यहाँ पर पीछे हटने एक बार जोर दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग पीछे हटते हैं और जाकर दोबारा से अपनी तैयारी करके आएंगे और अगली बार आकर हम लोग सिंडिकेट को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर देंगे। अगली बार इन डिमोनिक सिंडिकेट के लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा जो कि यहाँ पर गंदी चालें चल रहे हैं। तो माजू सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि ये गंदी चालें नहीं बल्कि बिल्कुल सही फैसला था कि वो लोग हिट एंड रन वाले मेथड को यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली इनको कन्फ्रंट कौन करेगा जबकि उनकी तादाद बहुत ज्यादा कम है। इसी वजह से अगर उन लोगों ने यहाँ पर ये फैसला किया तो मुझे लगता है ये सही फैसला है। तो साथ ही सोल्जर उसे बताता है कि डिमोनिक पास सिंडिकेट के लोग इस वक्त अंडरग्राउंड में जाकर छुपे हुए हैं, लेकिन हम लोग जल्दी उनके बेस को ढूंढ लेंगे, क्योंकि हम लोग जहाँ पर उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और जब हमें वो मिल जाएंगे तो उसके बाद म्यूरियम अलायंस लीडर खुद जहाँ पर दोबारा अटैक करने के लिए आएंगे। उन्होंने हमारी म्यूरियम को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, तो इसका मतलब यह है कि हम लोग बदला लेकर रहेंगे। फिर साथ ही वो आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि यहाँ पर एक और खबर भी है। तो वो कहता है कि वो क्या, तो उसी के साथ सोल्जर उसे कहता है ऐसे तो ये खबर जो है काफी सेंसेशनल है। कहा जाता है कि यहाँ पर डिमोनिक पास सिंडिकेट के लोगों ने अपने लिए एक मिलिट्री एडवाइजर को मंगवाया है और जितनी अफवाहें हमने सुनी है उसके मुताबिक उनका जो एडवाइजर है वो जूजी फैमिली से, और जूजी फैमिली एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली है। तो दूसरा सोल्जर उसे कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, ये झूठी खबर है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारा एक ऑर्थोडॉक्स का वॉरियर जाकर उनका एडवाइजर बन गया हो, और अगर जूजी फैमिली का बंदा जाकर उनका एडवाइजर बन गया तो इसका मतलब यह है कि हमें बहुत ही बुरी तरह से मार खानी पड़ेगी, क्योंकि जूजी फैमिली के लोग बहुत बड़े जीनियस होते हैं। ये बात सुनने के बाद पहला सोल्जर कहता है लेकिन मैं यहाँ पर ग्रेट वॉरियर वेंजुन के सामने कैसे यहाँ पर उसको ये वाली बात नहीं बताऊंगा, जबकि उसने मुझसे सवाल पूछा है, तो मुझे यहाँ पर उसे हर किस्म के रूमर्स के बारे में बताना पड़ेगा। फिर साथ ही उसे कहता है कि यंग मास्टर प्लीज हमें माफ करिएगा, हमें जाना होगा, हमें अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। तो माजू कहता है कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर करंट सिचुएशन बताने के लिए, और साथ ही माजू वापस अपने टेबल की तरफ चला जाता है, जबकि दूसरी तरफ से माजू सोच रहा होता है कि यहाँ पर काफी कुछ नया हो गया है। मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था, मुझे तो लगा था कि सिंडिकेट आसानी के साथ हार जाएगी क्योंकि सिंडिकेट इतनी बड़ी है नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अब यहाँ पर सिंडिकेट के लोगों के साथ जाकर बात करनी होगी, क्योंकि उन्हें यहाँ पर अपने साथ मिलाया जा सकता है अगर मैं यहाँ पर म्यूरियम अलायंस के खिलाफ जाना चाहता हूँ। साथ ही माजू वहाँ पर दूसरी खबर के ऊपर भी सोच रहा होता है कि क्या वाकई में यहाँ पर जूजी फैमिली का एक बंदा जो है उनका एडवाइजर बनकर उनका साथ दे रहा है, लेकिन आखिर वो बंदा है कौन जिसने यहाँ पर ये सब कुछ किया, क्योंकि अगर जूजी फैमिली का एल्डर यहाँ पर उनको यहाँ पर सारी के सारी सिचुएशंस के यानी प्लान्स बता रहा है कि कैसे यहाँ पर म्यूरियम से बचना है, तो फिर मुझे लगता है कि वाकई में एक बहुत ही समझदार इंसान होगा। ठीक है, साथ ही माजू अपने लोगों से कहता है कि चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें एक जगह पर जाना है, और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर से सीधा एक शॉप की तरफ जाते हैं, इसे गोल्डन फ्रॉग मनी शॉप कहा जाता है। तो ये गोल्डन फ्रॉग मनी शॉप जो है ये ट्विन नोज चलाते हैं, यानी कि मास्टर हुइनो और मास्टर वानो इन दोनों की शॉप है। तो हमारा जू जो होता है वो सीधा उस शॉप पे पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद जब अंदर जाता है तो वहां पर जो मोटा सा मैनेजर होता है वो कहता है कि फिर से यहाँ पर कुछ लोग आ गए हैं, मुझे लगता है कि तुम लोग भी यहाँ पर मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए आए हो, अगर तुम लोगों ने मेरा टाइम वेस्ट किया तो फिर मैं यहाँ पर से तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूंगा, जल्दी से बताओ तुम्हें क्या काम है। तो हमारा जू जो होता है वहां पर उसकी तरफ घूर का देख रहा था, तो वो कहता है कि इन सभी को देखकर तो लगता है कि इनके पास पैसे वगैरह कोई नहीं है, क्योंकि इन सभी की शक्लों पर लिखा हुआ है कि ये सभी लोग गरीब हैं। फिर साथ ही वो कहता है कि हाय तुम लोग यहाँ पर किससे मिलने के लिए आए हो। तो हमारा जू कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया, और साथ ही वो अपना टोकन निकालकर उसके सामने करता है। जैसे ही वो एम्परर टोकन उसके सामने करता है तो ये देखते ही मोटा आदमी जो होता है वहां पर चिल्लाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये टोकन तो सिर्फ और सिर्फ उसी के पास हो सकता है जो कि इस शॉप का ओनर है, क्योंकि ये एम्परर्स का टोकन है और ये शॉप एम्परर की। और इसी के साथ ही वो कहता है कि सर प्लीज मुझे माफ करिएगा, और साथ ही वो अंदर ले जाता है, वहां पर जाकर उन सभी के सामने वाइन रख रहा होता है और कहता है आपको तो यहाँ पर वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और साथ ही मैं जू से कहता है कि सर बताइए कि आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं, प्लीज माफ करिएगा, दरवाजे पर मैंने काफी रूडली आपसे बात की थी। कल यहाँ पर मेरे पास कुछ कस्टमर्स आए थे जो काफी ज्यादा बदतमीज है, जिसकी वजह से मुझे आज भी गुस्सा था। तो माजू कहता है कोई बात नहीं ब्रांच मैनेजर, मैं यहाँ पर तुमसे बात करने के लिए आया हूँ क्योंकि मुझे ट्विन नो से बात करनी है,
क्या तुम जानते हो कि उन लोगों के साथ कैसे कांटेक्ट करना है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम लोग डायरेक्टली उनसे बात कर सकें? तो ब्रांच मैनेजर से कहता है कि सर आप यहाँ पर उन दोनों मास्टर्स की बात कर रहे हैं, मास्टर वान और मास्टर हुइनो। हाँ, हमारे पास यहाँ पर एक तरीका है जिससे हम लोग उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे हम लोग उनसे बात कर सकते हैं। तो माजू कहता है तो फिर बताओ ना कैसे हम लोग उनसे बात कर सकते हैं? मैं चाहता हूँ कि तुम उनसे कहो कि वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर होंगजू में आ जाएं। तो वो कहता है जी सर, मैं अभी जाकर उनको मैसेज भिजवा देता हूँ। फिर साथ ही उसे कहता है लेकिन सर आपने यहाँ पर डिसाइड किया कि आप होंगजू में कहाँ पर रुकने वाले हैं? तो माजू कहता है कि नहीं, अभी तक तो डिसाइड नहीं किया क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम लोग किसी जगह के ऊपर जाकर रुक सके। तो वो उसे कहता है लेकिन सर अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पर आपको इनर हॉल में रुकवा सकता हूँ, आपको जियांगनान बेस्ट पवेलियन के इनर हॉल में रुकने का मौका मिलेगा। और तो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बदतमीजी से बात की थी, उसकी वजह से मैं यहाँ पर आपको पर्सनली उस जगह पर छोड़कर आऊंगा। तो माजू कहता है कि लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, मैं वहां पर जाकर कैसे रुक सकता हूँ? तो ये बात सुनते ही ब्रांच मैनेजर उसे कहता है कि सर आप यहाँ पर किस तरह के मजाक कर रहे हैं? आपके पास आपका एम्परर टोकन है और एम्परर टोकन की मदद से आप यहाँ पर दुनिया की किसी भी महंगी से महंगी जगह के ऊपर भी जाकर रुक सकते हैं क्योंकि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं। तो माजू कहता है नहीं, मुझे तो इस बारे में नहीं पता, मुझे ये बताओ कि मैं यहाँ पर इस टोकन की मदद से कितने पैसे यूज कर सकता हूँ? तो वो कहता है कि सर आप अनलिमिटेड पैसा यूज कर सकते हैं, यानी कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितना पैसा आप चाहें उतना यूज कर सकते हैं। क्योंकि असल में यहाँ पर ये एम्परर टोकन जिसके पास होगा वही इस गोल्डन फ्रॉग शॉप का मास्टर होगा और इसका ओनर होगा। यहाँ का जितना पैसा है वो सारे का सारा इस एम्परर टोकन से बिलोंग करता है। ये बात सुनते हैं उसके साथ ही काफी हैरान होते हैं। तो हमारा जू होता है, उसे आज पता चला कि उसका टोकन यहाँ पर इतना खास है कि उस टोकन की मदद से वो किसी भी जगह के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च कर सकता है। तो हमारा जू कहता है कि चलो ये तो अच्छी बात है कि मेरे पास यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसा है, इस पैसे की मदद से हम लोग यहाँ पर अपने डेमोनिक बात को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं और इसके लिए यहाँ पर काफी सारा खर्चा कर सकते हैं। फिर साथ ही वो कहता है कि ट्विन नोज बहुत ही जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे, तो उसके बाद हम लोग अपने प्लान को आगे बढ़वाएंगे। इसी के साथ ही रात के वक्त का सीन दिखाते हैं कि ये लोग होंगजू की तरफ आगे बढ़ते हैं जहाँ पर इनर हॉल में जाकर रुकने वाले हैं। तो जैसे ये लोग वहाँ पर आगे की तरफ बढ़े होते हैं तो रात के वक्त यहाँ पर बहुत सारे लोग पीने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं, मार्शल आर्टिस्ट होते हैं, सभी लोग खुश खुश आगे की तरफ बढ़कर जा रहे होते हैं। कहीं नहीं जाकर वहाँ पर इनर हॉल में अपनी रात बितानी होती है। तो जैसे वहाँ पर पहुंचते हैं वहाँ पर उस पवेलियन का जो मैनेजर होता है वो उन लोगों से कहता है कि सर मुझे यहाँ पर ब्रांच मैनेजर ने, गोल्डन फ्रॉग ब्रांच मैनेजर ने पहले से आपके आने के बारे में बता दिया था, तो सर मेरे साथ आइए, आज मैं आप लोगों को यहाँ पर ट्रीट करने वाला हूँ और आपको यहाँ पर इनर हॉल में सबसे बेस्ट रूम्स दिए जाएंगे। माजू से कहता है कि मुझे ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुशी हुई, प्लीज यहाँ पर हमें अपने साथ ले चलो ताकि हम लोग इनर हॉल में जाकर रेस्ट कर सके। तो ये सभी लोग बड़ी एक्साइटेड होकर आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसी के साथ ही माजू जो होता है वॉइस ट्रांसमिशन भेजकर उनसे कहता है क्या तुम लोग यहाँ पर किसी मेले पर आए हो जो इतना ज्यादा खुश हो रहे हो? मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इन लोगों के बीच में घुलना मिलना सीखना होगा। अगर तुम लोग यहाँ पर सेंट्रल प्लेन्स में रहना चाहते हो तो फिर सेंट्रल प्लेन्स के लोगों की तरह ही व्यवहार करना होगा। तुम लोग यहाँ पर ज्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं हो सकते हो, चीजों को देखकर इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते जैसे तुम्हें नहीं करना चाहिए, इसलिए प्लीज यहाँ पर कोई भी मुश्किल काज मत करना। तो वो वहाँ पर उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए साइड के ऊपर जाकर अपने लिए खाना खरीदना शुरू कर देते हैं, या फिर वहाँ पर डांस करना शुरू कर देते हैं और वो इस जगह को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे होते हैं, सिवाय हमारे जू के, क्योंकि हमारा जू जो है सब कुछ पहले से एंजॉय कर चुका है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 46 का एंड होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।